इम्प्लांटेशन, ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन के बाद होती है, जिसके अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर धंस जाती है, एम्बेंड हो जाती है, और इसी से प्रेगनेंसी की है जो स्टार्ट हो जाती है। तो इससे पहले कुछ क्लीवेज देखने को मिलते हैं, जैसे जाइगोट है। जाइगोट की जैसे बना है तो वो इस्थमस रीजन में आएगा, और इस्थमस रीजन के बाद वो यूट्रस के अंदर एंटर करता है, और जैसे ये मूवमेंट करता है तो टू सेल बनेगी, इसमें डिवीजन होते रहेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो मोरुला स्टेज होती है 16, 8 से 16 स्टेज होती है जो ब्लास्टोमर्स होते हैं, जो सेल्स को ब्लास्टोमर बोला जाता है। जो मोरुला स्टेज है 8 से 16 सेल स्टेज को बोलते हैं, और मोरुला आगे डिवाइड होता रहता है, और साथ लास्ट में ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ये कन्वर्ट होएगा आगे यूट्रस के अंदर मूव कर जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट है, इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है, वाइवा में पूछ लेते हैं, और क्वेश्चन भी आता है कि ये एक ब्लास्टोसियोल, इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, और ऊपर वाली जो लेयर है बाहर की कवरिंग उसको ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, और थोड़ा सा एक ग्रुप ऑफ सेल होता है एक जगह पे पड़ा हुआ तो उसको इनर सेल मास बोला जाता है, और इनर सेल मास ही आगे जाके जर्म लेयर्स बनाएगा, और जर्म लेयर से ही सारी जो अलग अलग ऑर्गन है वो यहाँ पे बनते हैं। ट्रोपोब्लास्ट लेयर का काम क्या रहता है, वो एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होएगी, और इसी से जो क्रोनिक विलाई है वो बनते हैं। इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड, जो इनर सेल मास है वही आगे जाके जो एम्ब्रियो है उसको बनाने में मदद करता है। उसके बाद अटैचमेंट के बाद जो यूट्राइन वाल है वो डिवाइड होंगी रैपिडली, और पूरे ब्लास्टोसिस्ट उसको कवर कर जाती हैं, तो कम्प्लीटली इम्बेंडेड हो जाता है जो ब्लास्टोसिस्ट होती है इम्प्लांटेशन के अंदर। तो हम डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे ओवरी, ओवरी से ओविलेशन हुआ है, ओविलेशन जैसे ही एम्पुलरी रीजन में आएगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, और जैसे इसमें 2, 4, 8 सेल स्टेज है तो ये आगे जाके मूव करता करता इसमें डिवीजन होते रहते हैं। मोरुला में 16 सेल स्टेज हैं, और जैसे ही आगे ब्लास्टोसिस्ट बनेगी यही जो एंडोमेट्रियम लेयर के साथ है वो अटैच होती है। उसके बाद प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो बनेंगी पहले। जो सबसे पहले क्रोनिक विलाई हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर, और इम्प्लांटेशन जैसे होएगा तो इसके अंदर ये क्रोनिक विलाई वो बननी स्टार्ट हो जाएंगी, और ये किसके द्वारा सराउंड हो जाती हैं, इसके आउटर जो मीडियम है वो यूट्राइन टिश्यू होते हैं, या फिर मैटरनल ब्लड के द्वारा ये गिरी होती हैं। प्लेसेंटा, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लेसेंटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो फिटस जिसको बोलते हैं और मैटरनल बॉडी के बीच में कनेक्शन का काम करता है, और फॉर्म्ड बाय क्लोनिक विलाई, ये क्रोनिक विलाई जो एम्ब्रियोनल साइड है उससे बनता है, और यूट्राइन टिश्यू जो मेल फीमेल वाली जो साइड है उससे बनता है, और ये आपस में इंटरडिजिटल, इंटरडिजिटल का मतलब काफ़ी एक दूसरे में कॉम्पैक्टली फिक्स हो जाते हैं। और फंक्शन क्या है, फंक्शन है जो गैसेज है उसकी सप्लाई है जो मैटरनल ब्लड से फीटल ब्लड के अंदर ये करने का काम, जो एक्सचेंज करने का काम करेगा, जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी सप्लाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी फीटस के अंदर उसको ये रिमूव करेगा, और एक्सक्रीटरी वेस्ट है उनको भी एम्ब्रियो से निकाला जाता है। और एम्ब्रियो के साथ ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ अटैच होता है जो कि सब्सटेंस जितने भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे उसको एम्ब्रियो के अंदर भेजेगा, और एम्ब्रियो से लेके भी आएगा। एक ट्यूब होती है वैसे जो कि बर्थ के टाइम पे रिमूव की जाती है। एक्ट्स एज ए एंडोक्राइन टिश्यू, और साथ में कुछ ये हार्मोन भी सिक्रेट करता है, जैसे HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, क्रोनिक जो पोर्शन है वहाँ से रिलीज किए जाते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड रहता है। HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, ये हार्मोन है जो वो प्लेसेंटे के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। और लेटर फेज में एक हार्मोन है रिलैक्सिन, वो भी ओवरी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जो कि जो मसल्स हैं यूट्राइन मसल्स उनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में मदद करता है डिलीवरी ऑफ द बेबी के लिए। जो जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन होते हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम पर जो HCG है, HPL है, रिलैक्सिन है, ये वुमेन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इन्हीं के टेस्ट से ही हम प्रेगनेंसी जो किट होती है वो काम करती है। लेवल ऑफ अदर हार्मोन, और कुछ जो अदर हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रोन है, कोर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इनका लेवल है वो भी काफ़ी मात्रा में मैटरनल ब्लड में बढ़ने को मिलता है, जिसकी वजह से कुछ चेंजेज हैं वो
फीमेल बॉडी में वो भी देखने को मिलते हैं। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स, इन्हीं की प्रोडक्शन की ज़्यादा होने की वजह से फीटल ग्रोथ है उसको मदद मिलती है, फीटस अच्छे ढंग से ग्रो कर पाता है। और जो फीमेल है उसके अंदर भी काफ़ी मेटाबॉलिकल चेंजेज, उनके अंदर जो काफ़ी रिएक्शंस, जो इंटरनल रिएक्शन होती हैं कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस, वो काफ़ी चेंज होती हैं। तो बड़ा क्रूशल पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, और मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी में भी ये हार्मोन है वो मदद करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा डायग्राम वाइज यहाँ से समझ सकते हैं। जो इंटरडिजिटल स्ट्रक्चर ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है, इसी का एक जो डिटेल्ड व्यू यहाँ पे दिया गया है। ये क्रोनिक विलाई है, बाहर मैटरनल ब्लड है, और जो टिश्यू है वो है ट्रोपोब्लास्ट लेयर, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और उसके बाद जो थोड़ा और डिटेल वर्जन क्या है कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जाएंगी, और यहाँ पे ये देखने वाली बात ये है कि जो मैटरनल ब्लड है और फीटल ब्लड है वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, वो एक लेयर के द्वारा, एक सिंगल लेयर जो मेम्ब्रेन है उसके द्वारा ये सेपरेट रहते हैं, और इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही जितना भी जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो मटेरियल इनके जरिए ट्रांसपोर्ट होगा वही अम्बिलिकल कॉर्ड में जाएगा। तो कुछ सर्टेन ड्रग्स होती हैं वो भी इसके जरिए कई बारी जो यदि मदर है वो ड्रिंक करती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उससे भी डैमेज होने का जो खतरा रहता है जो फीटस है उसके ऑर्गन्स का। तो इसलिए अवॉइड किए जाते हैं। काफ़ी सारे केमिकल्स हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, वो भी यूज़ नहीं करनी होती प्रेगनेंसी में, जिससे कि फीटल ग्रोथ को बड़ा ही इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इम्प्लांटेशन से जस्ट बात शुरू हो जाती है। जो इनर सेल मास है वो एक्टोड्रम आउटर लेयर बनाता है, एक्टोड्रम 3 जर्म लेयर होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में हम आते हैं। तो एक्टोड्रम बनती है, एंडोड्रम इनर लेयर होती है, और कुछ टाइम के बाद है जो मेसोड्रम भी है वो भी बनना शुरू हो जाती है। तो 3 जर्म लेयर्स हैं, ये सारे आगे जाके जितने भी टिश्यू हैं अडल्ट में वही इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। स्टेम सेल्स, इनर सेल मास के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनके पास किसी भी टाइप की सेल बनाने की जो कैपेसिटी होती है, टोटिपोटेंसी उसको बोला जाता है, और वो किसी भी टाइप के ऑर्गन में मदद करती हैं। तो प्रेगनेंसी टाइम पे यही जो स्टेम सेल्स हैं कई बारी टिश्यू ब्लड से मदर ब्लड में आ जाती हैं, तो कुछ ऑर्गन इंजरी वगैरह यदि होती है मदर को तो उसमें भी ये मदद करती हैं। तो मदर यदि फीटस का ग्रोथ में रोल प्ले कर रही है तो फीटस भी अपना जो रिटर्न में मदर की मदद करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ह्यूमन प्रेगनेंसी है जो 9 महीने तक चलती हैं, और जिसके अंदर हम कुछ चेंजेस देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो फर्स्ट मंथ है उसके अंदर एम्ब्रियो का जो हार्ट है वो बन जाता है, और एम्ब्रियो की जो हार्ट है उसकी साउंड को हम स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। यही फर्स्ट साइन होता है ग्रोइंग फीटस का। आफ्टर सेकंड मंथ, दूसरे मंथ के बाद जो फीटस है वो उसके अंदर जो लिम्स है, हाथ पैर है, वो बनने शुरू हो जाते हैं, और उसके अंदर जो उंगलियां हैं वो भी बननी स्टार्ट हो जाती हैं। 12 वीक्स होते हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीने बाद जो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन, जो मेन ऑर्गन है, लंग्स हैं, किडनी है, ठीक है, वो भी बनना शुरू हो जाती हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे लिम्ब में एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑर्गन है, जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है वो भी यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ, 5वें महीने बाद, जो 5वें महीने के टाइम फर्स्ट मूवमेंट है फीटस की वो यहाँ पे देखने को मिलती है। जो किक वगैरह कई बार बोलते हैं मूवीज वगैरह में, देखो किक मार रहे हैं, तो किक है जो वो फिफ्थ मंथ के बाद ही स्टार्ट होती हैं। और अपीयरेंस ऑफ द हेयर, और साथ में जो हेड है, हेड के ऊपर जो हेयर है वो भी यहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। 12 वीक्स जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर है, 6 महीने के बाद जो बॉडी है उसके ऊपर भी फाइन हेयर है, छोटे छोटे हेयर है वो उगने शुरू हो जाएंगे। आईलेट्स हैं, जो आंखों की पुतलियां हैं वो भी सेपरेट हो जाती हैं, और आई लैसेज हैं जो जो भौहें हैं, और जो आंखों की पुतलियों पे जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो भी यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने के बाद जो प्रेगनेंसी का 9 महीना होता है उसमें फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हम अलग अलग स्टेजेस देख सकते हैं। रियल जो डायग्राम है, ऑर्गन वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक सिंगल जो सेल है, फर्टिलाइज्ड एग है, वो कंप्लीट एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है। और एम्ब्रियो में काफ़ी नंबर में जो सेल प्रेजेंट होती हैं कि अडल्ट के अंदर 100 ट्रिलियन जो सेल होती हैं वो एक सिंगल सेल से ही बनी हुई होती हैं। और ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ये 23 जो पेयर क्रोमोसोम उसी के पास होती है। तो देख सकते हैं फर्स्ट डे में फर्स्ट डिवीजन होता है, 1 से 5 दिन के बाद 4 सेल बनती हैं,
1 से 1.5 दिन है ये, 1.5 दिन है 4 साल। एक दूसरे दिन ये 8 सेल, उसके बाद तीसरे दिन अलग अलग जो ये अरेंज हो जाती हैं सेल। चौथे दिन जो ब्लास्टोसिस्ट है, चौथे दिन पांचवें दिन ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बनेगी। 1 महीने में जो हार्ट है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे उसकी हार्ट बीट हम सुन सकते हैं। दूसरे मंथ में देख सकते हैं, तीसरे मंथ में जो स्ट्रक्चर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो फीटस है उसकी तरफ आना स्टार्ट हो जाती हैं। आइज बन जाती हैं, यहाँ पे ईयर बन रहा है। उसके बाद हाथ पैर वगैरह भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो लिम्स हैं वो भी यहीं पे बनने स्टार्ट हो गए थे। जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स आप देख सकते हो यहाँ पे बननी स्टार्ट हो गई हैं। और उसके बाद जो बाकी के इंटरनल ऑर्गन है वो भी डेवलप होते होते 9 मंथ तक कंप्लीट जो फीटल ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाती है।